हाँ जी, नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है BLG के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपकी BSTC, सेट, LDC एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। तो आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इस सीरीज की शुरुआत अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? जी हाँ, आपको ये बताना है कि भाई आदि मानव ने है वो सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। पर ऑप्शन है साथियों बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। अब आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करनी है साथियों। बैल, कुत्ता, गाय, हाथी, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम आदि मानव ने पालतू जानवर बनाया था। कुत्ता एक पालतू जानवर है, यानी आदि मानव ने सर्वप्रथम इसको एक पालतू जानवर बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, अगली अपनी स्क्रीन पर ये रहा भाई। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के समय भारत आया था? भाई चीनी यात्री फायान है वो किसके शासनकाल के समय भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। साथियों एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। हर एक प्रश्न एग्जाम में छपने की संभावना है, तो आप इस सीरीज को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने को प्रश्न याद करने हैं, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे साथियों। क्योंकि मैं रोजाना ही ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के समय भारत आया था। ऑप्शन है साथियों चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो मैं साथियों अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में है वो चीनी यात्री फायान भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वातापी किसकी राजधानी थी? जी हाँ, आपको ये बताना है भाई वातापी है वो किसकी राजधानी थी साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपको अपना उत्तर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। घबराने की साथियों कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपके मन में हो। तो अब बताने की कोशिश कीजिए कि वातापी किसकी राजधानी थी। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। लाख बक्स किसे कहा जाता है? भाई लाख बक्स, आपने साथियों इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ रखी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई है। ज़रूर आपने पढ़ा होगा। अगर साथियों आपने इंडिया हिस्ट्री को पढ़ा है, अगर इंडिया हिस्ट्री के जीके को याद किया है तो आपने लाख बक्स ज़रूर पढ़ा होगा। किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं साथियों लाख बक्स किसे कहा जाता है इसकी बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों, आज की सीरीज का महत्वपूर्ण अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न साथियों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जी हाँ, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राज्य की बात करूं तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये लो अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? जी हाँ, आपको ये बताना है कि भाई
असहयोग आंदोलन है वो किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है साथियों नागपुर सत्याग्रह के कारण स्थगित कर दिया गया, या मोपला विद्रोह के कारण स्थगित कर दिया गया, या प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर स्थगित किया गया, या चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया। आखिरी साथियों असहयोग आंदोलन है वो क्यों स्थगित किया गया? आपको यह बताना है कि भाई असहयोग आंदोलन है वो क्यों स्थगित किया गया, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आज की सीरीज का, ये लो भाई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भाई आपने बिग बैंग सिद्धांत सुना होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। अगर साथियों आपने ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये आप वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ोगे साथियों। जब वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तब आप ज़रूर पढ़ेंगे कि भाई बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया था। तो बताने की कोशिश कीजिए भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है साथियों जॉर्ज लेवेंटर, ऑप्शन है एडविन हबल, डॉपलर, अल्बर्ट आइंस्टीन। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेवेंटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेवेंटर है। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये रहा। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये बताना है आपको। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑप्शन है साथियों विस्तुला, सीन, राइन, डैन्यूब। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देने से अपने को अच्छे से याद रह जाता है, माइंड में एक पिक्चर बन जाती है साथियों। तो बताएं भाई फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। अगर मैं साथियों इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है सीन नदी। सीन नदी के किनारे पर है वो पेरिस स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां, 10वां? ये तो साथियों सभी को पता होगा। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 7वां, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, ये बताना है आपको भाई। भारत के कुल कितने राज्य है वो समुद्र तट से लगे हुए हैं? 8, 9, 10, 11। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य है वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी ने इस सीरीज को बहुत ध्यानपूर्वक देखा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।